बाँटना और बटोरना। आज इसी पर बात करेंगे। मनुष्य भी पक्षियों की तरह, जानवरों की तरह, पौधों की तरह इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत करने आया है। लेकिन देखते हैं कि मनुष्य ने अपना जीवन बहुत ही कठिन कर लिया है और बहुत ही मुश्किलों में पड़ गया है। उधर हम देखते हैं कि कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर किसी तरह की मुश्किल में नहीं है। केवल आदमी ही टूट गया है, दुखी है और भीतर से डरा हुआ महसूस कर रहा है। उसका कारण ये है कि आदमी ने बहुत कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यहाँ जो भी धरती पर आदमी के लिए ज़रूरी है वो आदमी इकट्ठा करता चला जाता है। अपनी ज़रूरत से बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इकट्ठी कर रहा है जो उसको चाहिए। हम देखते हैं कि कोई भी पक्षी अपना भोजन इकट्ठा नहीं करता, कोई भी जानवर इकट्ठा नहीं करता। रात को पशु, पक्षी और पौधे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, चिड़िया अपना दाना लेने निकल पड़ती है। आदमी 24 घंटे इकट्ठा ही करता रहता है, बटोरता ही रहता है। सारा दिन उसका दिमाग इसी में लगा रहता है कि कहाँ से मैं कुछ भी बटोर लूँ और अपने आप को सुरक्षित कर लूँ कि मैं यहाँ इस धरती पर आया हूँ और सदा रहूँगा, इसलिए अपनी सुरक्षा कर लूँ। पक्षियों के घोंसले तुम देखो, तिनके लेकर जो टूट गए हैं वो अपना घर बना लेते हैं और वहाँ अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं। फिर पक्षी उड़ जाते हैं, बच्चे भी उड़ जाते हैं और पक्षी भी वो घोंसले छोड़ देते हैं। फिर शुरू हो जाता है उनका जीवन। दाना खाते हैं और मौज में रहते हैं, नृत्य करते हैं और अपनी मीठी मधुर आवाज़ में संगीत पैदा करके सभी को एक सुकून देते हैं। कोयल की आवाज़ है, बेशक वो अपने प्रेमी के लिए आवाज़ लगा रही है, लेकिन उसका संगीत बहुत मधुर है। आदमी से संगीत निकलना बंद हो गया है। किसी भी आदमी को आप देख लो, वो संगीत में नहीं रहा। उसके भीतर से उसका नृत्य, उसका राग, उसका संगीत रुक गया है। उसका कारण यही है कि उसने बटोरना शुरू कर दिया है। बांटने की तरफ आदमी का ध्यान नहीं है। हम देखते हैं कि हम वो चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। एक एक आदमी के पास 3-3 4-4 गाड़ियां हैं,
एक एक आदमी के पास 2 3 4 या इससे भी अधिक घर हैं। रहने के लिए एक घर काफ़ी है, चलने के लिए एक गाड़ी काफ़ी है, लेकिन हमने हद से ज़्यादा बटोरना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धन आदमी इकट्ठा करता है अपनी सुरक्षा के लिए। देखते हैं कि धन सुरक्षा नहीं देता। जब मौत आती है तो उसका धन धरे का धरा रह जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य को समझ नहीं आती कि जो बटोर रहा है, ये सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, ज़ख़ीरा कर रहा है चीज़ों का, धन का, भोजन का, ये क्या है? हम जो भी ज़ख़ीरा करते हैं इसका मतलब है कि हम दूसरे का हक मार रहे हैं। हमने बड़ा घर बना लिया है, इसका मतलब है कि दूसरों की ज़मीन पर हमने कुछ हद से ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया है। हमने धन इकट्ठा कर लिया है तो दूसरों को हमने उनकी जेबें काट कर इकट्ठा किया है। ये हमारा हक का धन नहीं है, हमारा हक नहीं था इस पर। कोई भी संपत्ति इंसान इकट्ठी करता है तो वो उसकी नहीं होती। इंसान जाना जाता है संपत्ति के नाम पर। आज आप देखो, इस देश में और सारी दुनिया में उद्योगपतियों का बहुत नाम है। उनका नाम जाना जाता है उनकी संपत्ति से, कि उनके पास कंपनियां कितनी हैं, उनके पास धन कितना है, उनके पास ज़मीन जायदाद कितनी है। आदमी की पहचान हम गुणों से नहीं करते, वो कैसा आदमी है, सच्चा है या झूठा। आदमी की पहचान हम उसकी संपत्ति से करते हैं। संपत्ति हमेशा ही दूसरों की मारी हुई होती है। हम दूसरों का हक मार लेते हैं और मालिक बन जाते हैं। जो मज़ा बांटने में है, बटोरने में कहाँ। बांट के देखो तो उसका एक आनंद आपको भीतर से मिलेगा। और एकत्र करके देखो, इकट्ठा करके देखो, तो आप पाओगे कि आप सिकुड़ गए हैं और छोटे हो गए हैं और अंदर से आप सूख गए हैं। तो जो मज़ा बांटने में है वो बटोरने में बिल्कुल नहीं है। घरों में देखते हैं हम, वो चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और फिर साल 2 3 4 साल बाद वही चीज़ें हमारे लिए बेकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जगह नई चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर हम सोचते हैं ये किसको दें, किसको बांटें। वो आपके पास सरप्लस हो जाती हैं तो आप देना भी नहीं चाहते फिर भी, लेकिन वो बेकार हो गई हैं और नई की नई पड़ी हैं, तो किसको देंगे आप। अगर इकट्ठा ही ना करते, जितनी ज़रूरत थी वो ले लेते, तो ये दिन ना देखने पड़ते। अब आप जो भी चीज़ें आपके पास सरप्लस है, अगर देने की कोशिश करोगे तो वो दान नहीं होगा, वो आपका किसी को दिया हुआ कचरे में ही जाएगा। वो आपके अपने हिसाब से तो कचरा ही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे अंदर से भीतर से लगता है कि जो मज़ा बांटने में है
वो बटोरने में बिल्कुल नहीं है। देखो, आज बांट के कुछ भी एक गरीब को आप कुछ पैसे दे दो, जिसको बिल्कुल उसकी ज़रूरत हो, कुछ कपड़े दे दो, कुछ उसको घर बनाने के लिए सामान दे दो, तो देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। आप अगर दान भी देते हैं तो धर्म स्थानों में देते हैं। धर्म स्थानों में दिया हुआ दान बिल्कुल भी आपके काम नहीं आता, क्योंकि आपकी नीयत फिर भी यही होती है कि मैंने दान दिया है और इसके बदले में भगवान मुझे और पैसा देंगे और ज़मींदार खुशहाली देंगे। तो वो एक आप बिजनेस ही कर रहे हैं। धर्म स्थानों में जो भी आप देते हैं तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दान वहाँ दो जहाँ से आपको कोई भी आशा ना हो कोई ये किसी भी रूप में वापस आएगा। फिर देखना भीतर से आप आनंद से भर जाओगे, शांति से, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने केंद्र पर आ गया हूँ। तो इसलिए मेरी राय है कि कोशिश करो बांटने की। बटोर तो बहुत लिया है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।